नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कौशिक है। मेरी वाइफ संगीता कौशिक एक्यूट डायबिटिक है, करीब 2004 से ही डायबिटिक है और अभी मई में 24 मई को इनको हार्ट अटैक हुआ और 2 स्टंट इनको डले। तो साथ में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि 2 स्टंट फर्दर आपको इंस्टॉल कराने हैं, जिसके लिए हमने वो डीवीडी ली और वो डीवीडी हमने आरएमएल में भी दिखाई। आरएमएल के डॉक्टर्स ने भी देखने के बाद एडवाइस किया कि आपको तो ये 2 स्टंट वो डलवाने हैं और एज सुन एज पॉसिबल आप डलवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम लोग एम्स गए, एम्स के डॉक्टर्स को भी दिखाया। डॉक्टर यादव हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छे। उन्होंने भी देखने के बाद यही एडवाइस किया कि आपको ये स्टंट डलवा लेने चाहिए। फर्दर मेरी साली अनुराधा मुझे डॉक्टर साहब के पास लेके आई और डॉक्टर साहब ने इसको संगीता को यही कहा कि अगर आप 2 महीने डॉक्टर देवाशीष पांडा जी के पास में लेके आई और डॉक्टर पांडा साहब ने ये एडवाइस किया कि अगर आप 2 महीने मेरे मुताबिक दवाई लेंगे और साथ में परहेज करेंगे तो फिर आप कहीं भी टेस्ट कराओ, आप ये ब्लॉकेज नहीं पाओगे। तो संगीता ने पूरी तरह से फॉलो की दवाई और अब हमने एम्स में इको टेस्ट कराया और उसमें ये पूरी परफेक्ट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसको स्टंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे लिए तो ये मिरेकल है। पहले से आपने कितने साल पहले किए थे स्टेंट? क्या जी? स्टेंट कहाँ लगवाए थे? वो स्टेंट हमने पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में लगवाए थे और वो 24 मई की बात है, जब इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी और इमरजेंसी में हम लोग लेके गए थे वहाँ पर। तो डीवीडी बनाया उन्होंने और वो रिपोर्ट्स आपके सामने अवेलेबल है और वो डीवीडी भी मैंने डॉक्टर साहब को भी दिखाई, डॉक्टर साहब ने भी देखी थी और डॉक्टर साहब ने फिर भी मुझे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, 2 महीने अगर ये प्रॉपर फॉलो करेंगी ट्रीटमेंट परहेज के साथ में, जिसमें इन्होंने मुझे कहा। दिल्ली में दिखाए थे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एम्स में भी दिखाया। आरएमएल ने भी यही कहा कि आप आरएमएल के ये डॉक्टर स्टैंप लगी हुई है उनकी, उन्होंने भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एडवाइस किया हुआ है कि आपको ये स्टंट्स जल नहीं डलते हैं। ये एडवाइस है उनका। अरे ये जो खाना पीना आपको एडवाइस किए वो किसने किए थे? वो जो अभी चार्ट लगाया है आपने? नहीं, ये एक्चुअली इनफैक्ट शुगर फिट वालों ने जो चार्ट दिया, तो पांडा साहब का तो ये कहना है कि ये इस तरह से आपको ये डाइट लेनी नहीं चाहिए थी। इट वाज ये जो आपके साथ प्रॉब्लम आई, ये इस चार्ट की वजह से आई कि इतने सारे सीड्स एक साथ खाना ये एडवाइजेबल ही नहीं है आयुर्वेद के मुताबिक। दिस सेड लाइक दिस। तो आप डॉक्टर साहब का एडवाइस पूरी तरह माने? 100%। इसने 2 महीने तो कम से कम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ मूंग की दाल और ड्रम स्टिक्स, सोजना की फली। आपका विश्वास क्या हुआ? तो मैं तो अब पूरी तरह से ये कहता हूँ कि जो भी इसे सुने वो इस तरह की डाइट जरूर फॉलो करे। आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि भाई ये टाइमली इफेक्टिव नहीं है, बहुत टाइम लगता है और फिर भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बट मेरा ये मानना है इसके बाद में वो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहाँ तो 3 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर पारस हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर भरत हैं वो एम्स के ही डॉक्टर थे और अच्छे माने हुए डॉक्टर हैं। उन्होंने भी एडवाइस किया था कि अभी आपको 2 स्टंट और लगने हैं। उसके बाद में आरएमएल के भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, मतलब सीनियर रेजिडेंट और लेक्चरर हैं, उन्होंने भी यही एडवाइस किया डीवीडी देखने के बाद में कि भाई अभी तो इनको जाना चाहिए और 2 स्टंट और लगेंगे। फर्दर हम लोग एम्स गए, एम्स में भी हमने दिखाया और उन्होंने भी यही कहा था कि भाई ये तो आपको स्टंट तो लगेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद में
एम्स वाले डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट के बाद में ये कह दिया है कि भाई अब ये खाली मेडिसिन पर रह सकती है, कोई इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका इको का रिपोर्ट है जिसमें आपका हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी ये बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन उसका 40 से 45% था पहले। हाँ हाँ अभी बाद बाकी वो जो है वो 60% है। हाँ वो जी। कितने दिन का बाद है डॉक्टर साहब के मेडिसिन के बाद है? 3 महीने बाद। डॉक्टर साहब की पांडा साहब की मेडिसिन के 3 महीने बाद ये ऐसा हुआ है कि जब हम टेस्ट के लिए गए, अदरवाइज पांडा साहब ने ये कहा था 2 महीने बाद ही कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हमने कहा भाई ठीक है 1 महीना दो और। महीने में आपका ये 40% से 60% तक पहुंच गया। जी जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या हार्ट अटैक आयुर्वेद में अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली तो प्रत्यक्ष है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं रह गई कि भाई डॉक्टर्स की रिपोर्ट आपके सामने पहले की भी और बाद की भी, तो और हमने इसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है। तो आप जैसे मरीज को आप क्या सलाह दें? मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो पहली बात आयुर्वेद में जरूर जाए और आयुर्वेद में विश्वास रखते हुए परहेज के साथ में दवाइयां ले, तो हर हालत में उसे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।